अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट रॉ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वी आर ऑफन इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू ज़ीरो। आपको याद होगा हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट किया था जिसमें हम लोगों ने रॉ इज़ इक्वल टू रॉ नॉट वाला केस डिस्कस किया था। ये वाला ZF और माइनस म्यू Z ओवर दिस वन। एक तो इसका ये केस है, ये हम लोग इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा केस है वो है पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रॉ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को टेस्ट करेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो इसको कहते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे तभी तो वो हमारे पास जो कोरिलेशन है वो ज़ीरो होगी। तो इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस करना है। इसके लिए हमारे पास वही 6 स्टेप्स प्रोसीजर है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर, व्हेन रॉ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये किस लिए? ये पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए। इसके भी वही 3 केसेस होंगे हमारे पास। पहला केस हमारा है H0 स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और हमारा फर्स्ट केस जो है वो है रॉ इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, केस ए। फॉर केस बी रॉ इज़ लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो against the alternative that is rho is greater than 0, and for case C it is rho greater than and equal to 0 against the alternative that it is less than 0. Second step, level of significance, the probability of rejecting null hypothesis, which may we take as 1%, 2%, 5% or etc. The minimum value is 1% and most probably maximum is 20%. For third step, test statistic, इसको T डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट करती है और इसके लिए हमारा फार्मूला है T इज़ इक्वल टू R इंटू n-2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस R स्क्वायर होल स्क्वायर रूट विद न्यू इज़ इक्वल टू n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फोर्थ स्टेप, कंप्यूटेशन। क्या करना है इसमें? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ T by using given information। इसको हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं जब मैं क्वेश्चन आपको एक बताती हूँ। नेक्स्ट है क्रिटिकल रीजन। एज यू नो, जितने हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं उतने ही क्रिटिकल रीजन्स हम लोग उसको बना सकते हैं और हम लोग क्रिटिकल रीजन्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमारा ये जो हमारा फर्स्ट केस है, केस ए, इसमें हम लोगों के पास 2 टेल्ड टेस्ट है। तो हमारे पास आ जाएगा -t अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू लेस देन t अल्फ़ा बाई 2 विद न्यू। इट इज़ अ 2 टेल्ड टेस्ट और इसमें हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसे आएगी जिसकी दोनों एंड्स पे हमारे पास क्रिटिकल रीजन लाई करेगा। ठीक है, सेंटर में एक्सेप्टेंस रीजन है, यहाँ पर भी क्रिटिकल रीजन, यहाँ पर भी क्रिटिकल रीजन। इसकी रेंज है -∞ टू इन्फिनिटी, सेंटर में 0। और ये 2 वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? ये 2 वैल्यूज़ डिफ़ाइन करेगा टेबल, टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। ठीक है, ये फॉर केस ए है। फॉर केस ए जो है ये हमारे पास 2 टेल्ड टेस्ट होता है। बाकी दोनों केसेस में ये हमारे पास 1 टेल्ड टेस्ट है। तो 1 टेल्ड टेस्ट में हमने देखना है कि हमारा जो केस बी है वो है ग्रेटर का। तो हमने यहाँ से जो है वो केस बी के लिए
हमारे पास है टी ग्रेटर दैन टी अल्फ़ा विद न्यू, और हमारे पास इसकी जो शेप है वो कैसी आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके सिर्फ राइट एंड पे ही क्रिटिकल रीजन लाई करेगा, बाकी सारा पोर्शन जो है इसका वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। इसकी रेंज भी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, सेंटर में 0 लाई कर रहा है, और इसके सिर्फ राइट एंड पे क्रिटिकल रीजन होगा, बाकी ये सारा जो पोर्शन लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट हैंड पे है, ये सारा ही एक्सेप्टेंस रीजन है। और केस सी के लिए हमारे पास टी लेस दैन माइनस टी अल्फ़ा विद न्यू, ठीक है। जब हमारा H1 जो है वो होगा ग्रेटर में, सॉरी लेस में, तो तब हमारे पास जो है वो आ जाएगा हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रॉ को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं 0 के लिए, तो रॉ जब हमारी लेस दैन 0 का केस आएगा, रॉ लेस दैन 0 का केस आएगा, तो इसमें हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो आएगा टी लेस दैन माइनस टी अल्फ़ा विद न्यू, और इसमें हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी की सारी ही डिस्ट्रीब्यूशन पे जो क्रिटिकल रीजन है वो लाई करेगा लेफ़्ट एंड पे, लेफ़्ट एंड पे है। इसकी रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, सेंटर में 0 है, सिर्फ लेफ़्ट एंड पे क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन है, और राइट हैंड पे सारा ही एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। इसको भी हम लोग नेक्स्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में हमें रिजेक्ट कर देनी है वैल्यू H0 की, और हमने अगर H0 की वैल्यू रिजेक्ट कर देते हैं, किस तरह से करेंगे, अगर हमारा T कैलकुलेटेड जो है वो लाई कर रहा है क्रिटिकल रीजन में अबाउट आवर हाइपोथेसिस, जैसा हमारा हाइपोथेसिस होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, हम उसके मुताबिक अपना क्रिटिकल रीजन डिफ़ाइन करेंगे, और फिर उसके मुताबिक बताएंगे कि हमारी जो वैल्यू है नल हाइपोथेसिस की वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिजेक्ट द value of null hypothesis, reject the null hypothesis if value of T falls in critical region and otherwise accept it, ठीक है। इसके बारे में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमारे पास जो R डिस्कस हो रहा है, उस R के लिए, R क्या होता है, R इज़ सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो स्मॉल r डिस्कस हो रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगी। R इज़ द सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। व्हाट इज़ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? इट इज़ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हमें वेरिएबल्स के दरमियान हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन को चेक करना है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को चेक करना है, तो हम लोग किस स्टैटिस्टिक से काम करते हैं, हम करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। और जब हमारे पास सैम्पल वैल्यूज़ होती हैं तो हम उसको कहते हैं सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग R से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, और इसका एक जेनरिक फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ XY डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ X एंड वेरिएंस ऑफ Y होल स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके लिए हम लोग, अगर इसको थोड़ा और ब्रीफली डिफ़ाइन करूँ मैं आपको, तो इसके लिए हमारे पास 2-3 फार्मूलाज हैं जिनके साथ आप R फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसने आपको रॉ डाटा दिया है, मींस टू से अगर उसने आपको X और Y का डाटा दिया है, तो आप इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अबाउट योर इंफॉर्मेशन, कि आपकी इंफॉर्मेशन कैसी है, तो आप इन फार्मूलाज को यूज़ करके फर्स्टली R फाइंड आउट करेंगे, और नेक्स्ट जो है वो हम लोग इनको यूटिलाइज़ करते हुए फिर ये जो टेस्ट अभी मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर करवाया है उसको यूज़ करेंगे। एक मेरे पास ये फार्मूला है n समीशन XY माइनस समीशन X समीशन Y डिवाइडेड बाय n समीशन X स्क्वायर माइनस समीशन X होल स्क्वायर। इसी के साथ प्रोडक्ट है y का, n समीशन Y स्क्वायर माइनस समीशन Y होल स्क्वायर, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर रूट भी है, जैसे कि आपको जेनरिक फार्मूले में भी पता चल रहा है। तो ये सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास फार्मूला इसी का ही है, और R को हम लोग एक और फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, समीशन X माइनस X बार इंटू Y माइनस Y बार डिवाइडेड बाय समीशन X माइनस X बार होल स्क्वायर इंटू समीशन Y माइनस Y बार होल स्क्वायर
होल स्क्वायर रूट, एक इसका ये फार्मूला है। तो ये अप्रोचेज़ हैं कि हम लोग किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करते हैं। हमें इसे असेस करना है, हमारी जैसी इंफॉर्मेशन है, अगर उसने हमें एक्स और वाई का डेटा दिया है तो हमें जो भी सूटेबल लग रहा है हम उसके मुताबिक जो है वो आर फाइंड आउट करेंगे। एक और फार्मूला, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाई समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर एंड देन समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो डिनोमिनेटर में जहाँ पर भी फार्मूला आ रहा है आप गौर कर रहे हैं कि वहाँ पर उसका स्क्वायर रूट है। इसके अलावा एक और फार्मूला, हमारे पास रिग्रेशन लाइंस हैं, हमारे पास दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं वाई ऑन एक्स के लिए और एक्स ऑन वाई के लिए। अगर हम उनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट ले लें और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये भी एक अप्रोच है जिस तरह से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई, इन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट लिया, ज़रब किया इन्हें और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो इस तरह से भी हम लोग आर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप याद दहानी के लिए आर की रेंज -1 से लेकर +1 तक है, ठीक है। तो ये परफेक्ट नेगेटिव और ये परफेक्ट पॉजिटिव इसकी जो है वो हमारे पास रेंज आ गई। नेक्स्ट अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होगा। अगर हम एग्ज़ाम्पल की तरफ चलें तो ये एग्ज़ाम्पल है 21.11 जिसमें हम लोगों के पास है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है रैंडम सैम्पल ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिव्स अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.45। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो सैम्पल वैल्यूज़ हैं n है वो है 20 और हमारे पास जो सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी स्मॉल r है वो है 0.45। ठीक है, सैम्पल की बात करते हुए सैम्पल का ही वो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रहा है। इससे हमें पता लग रहा है कि ये स्मॉल r है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज़ 0। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी रॉ है, रॉ से हम इसको डिनोट करते हैं, वो 0 है। इसको टेस्ट करें। यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा है वो इज़ का, इससे मुराद है कि वो हमें बता रहा है कि इसका जो हाइपोथेसिस बनेगा वो हमें इज़ इक्वल टू एंड इज़ नॉट, यानी ये इज़ इक्वल टू के लिए हमें वो सिग्निफाई कर रहा है। तो हम लोग इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू में बना लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 21.11 फ्रॉम बुक 2 शेर मोहम्मद चौधरी, H0 रॉ इज़ इक्वल टू 0 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट इट इज़ इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट में हमारा सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा उसने हमें दिया है विच इज़ 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिस t r into n-2 square root divided by 1 minus r square with nu is equal to n-2 degree of freedom। नेक्स्ट पे आ जाएगा हमारे पास इसकी कंप्यूटेशन। तो इसमें हमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है क्योंकि r गिवन है। कंप्यूटेशन में हमारे पास हमने इंफॉर्मेशन सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी है विच इज़ n इज़ 20 एंड r इज़ 0.45, ये गिवन है हमें। इसके बाद हमने सिंपली t फाइंड आउट कर लेना है, दैट इज़ 0.45 इंटू 20 - 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 - 0.45 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। इसका आंसर मैं यहाँ से ये जो कैलकुलेट किया हुआ है वो ले रही हूँ 2.14। ठीक है, आपकी बुक में ये गिवन है 2.14 ये दिया हुआ है। आपको बताइए 2 टेल्ड टेस्ट है तो इसलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्रिटिकल रीजन डिफ़ाइन करेंगे। क्रिटिकल रीजन 2 टेल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नॉट इक्वल वाला हमारा जो है इसका सारा है। तो अब हम इसके बारे में क्रिटिकल रीजन में आ जाएगा हमारे पास -t, अल्फ़ा अगर 0.05 है तो अल्फ़ा/2 विद न्यू लेस देन t अल्फ़ा/2 विद न्यू के लिए हमारे पास आ जाएगा 20 - 2 बिकॉज
इट इज़ n-2, इट इज़ 18 एंड अल्फ़ा अगर हमारा 0.05 है तो अल्फ़ा बाई 2 0.025 आ जाएगा। अब हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। 0.025 विद 18 एंड लेस देन टी 0.025 18। एक ही वैल्यू एक दफ़ा माइनस मैग्नीट्यूड में, एक दफ़ा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में हम इसे लिखेंगे। हम इसके टेबल की तरफ चलते हैं और आपको पता है कि ये इसका टेबल जो है ये 244 पेज पे है। ये रहा जी इसका टेबल 0.025 और साथ में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारी 18। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 2.101। ठीक है, 2.101 पे हम इसे लेंगे। एक दफ़ा इसी वैल्यू के साथ हम लोग नेगेटिव साइन और -2.101 एंड लेस देन 2.101 इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखें कैसे होगी। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी शेप यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। इसकी लेफ़्ट एंड पे -2.101 है और इसके राइट एंड पे 2.101 है। माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। सेंटर में एक्सेप्टेंस रीजन है। हमारी टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो है 2.14। ये 2.10 है। फिर मैं स्केल के साथ आपको समझाऊंगी। ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, और ये 2.101 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर 2.101 है। बिल्कुल वैसे ही -1 -2 तो यहाँ पर -2.101 है। यहाँ पर अब जो मैंने बैरियर्स लगाए हैं इसके आगे वाले सारे पोर्शंस, दोनों पोर्शंस राइट एंड पे भी और लेफ़्ट एंड पे भी क्रिटिकल रीजन्स हैं। तो हमारी ये वैल्यू यूँ समझ लें 2.10 है और हमारा जो आंसर आया टी का वो 2.14 है। ठीक है, तो 2.14 ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है 10 और 14। तो 10 हमारी क्रिटिकल वैल्यू थी, 10 तक या उससे पहले तक आता तो फिर हम इसको एक्सेप्ट करते, अदरवाइज़ यहाँ पर ये रिजेक्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका डिसीजन लिख देंगे। हम यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, कंक्लूजन ले रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है टी की वो क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है। आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी falls in critical region, so we reject H naught at 5% level of significance। अब इसी के साथ इसके क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में देखें। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21.21, ये 21.21 ए पार्ट में इसका प्रोसीजर कह रहा है, ये जो आज मैंने आपको करवाया है इसके बारे में कह रहा है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 0। ये प्रोसीजर है। उसके बाद इसका बी पार्ट है 21.22 ए पार्ट, फिर सी पार्ट, इसके बाद इसका बी पार्ट होगा 21.22 का बी पार्ट, सी पार्ट, फिर इसी तरह से 21.23 का ए बी पार्ट, तो 21.24 का ए पार्ट, इसी तरह से बी पार्ट इसका आ जाएगा। तो आप यहाँ तक कोई से 3 क्वेश्चंस जो है उसको प्रैक्टिस करें और अपना होमवर्क मुझे सेंड करें।